क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ की परत चढ़ाया जाता है। तो बताना है कि दोस्तों जो परत चढ़ाया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मल्विंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्विंग। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत में मुख्य रूप से ज्यादातर दोस्तों जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन होता है, एक खादर होता है और दोस्तों एक बांगर होता है। क्या होता है, एक बांगर, ठीक है, बांगर याद रखेंगे। खादर जो दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को। और दोस्तों बांगर किसको बोला जाता है, तो पुरानी को। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा, क्या यहाँ पे मिर्जा राजा का खिताब दिया था। मिर्जा राजा का दोस्तों जो खिताब दिया था याद रखेंगे, ये सी हो जाएगा, ये जय सिंह और जसवंत सिंह को। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट आप क्या पूछा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य कर है कि हर दूसरे साल, क्या यहाँ पे हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य का दोस्तों उनके स्थान पर चुनाव होता है या स्थान लेता है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा का दोस्तों 2 वर्ष के बाद क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे आपसे कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे राज्यसभा का दोस्तों गठन कब हो जाएगा आपका, 3 अप्रैल हो जाएगा आपका 1952 में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे कि राज्यसभा कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे 80 अनुच्छेद में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना, राज्यसभा का ही पदेन सभापति क्या होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली की किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान किया था। यानी कि दक्षिण भारत के लिए पूछा जा रहा है कि किसने सर्वप्रथम सैन्य अभ्यास किया था दिल्ली सल्तनत काल में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि अब्दुल हामिद लाहौरी, क्या यहाँ पे अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाहनामा, क्या है यहाँ पे बादशाहनामा, उनके संरक्षक का दोस्तों कह रहा है कि आधिकारिक इतिहास है। किनके दोस्तों यहाँ पे संरक्षक के आधिकारिक इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो याद रखेंगे शाहजहां का। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पे जो कब्जा किया था ये 1510 ईस्वी में। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा गया ये क्वेश्चन है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, पूछे कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, पूछे भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, तो याद रखेंगे दोस्तों फ्रांसिसो डी अल्मीडा होता है। क्या होता है, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तिरुवरूर, क्या यहाँ पे तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों का दीवारों पर कह रहे कि किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा भित्ति। क्या हो जाएगा, ये भित्ति। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए दोस्तों जो लाला लाजपत राय को किया गया था, बहुत सारा दोस्तों सर पे चोट लगा था लाठी का, जिससे क्या हुआ था, इसका मृत्यु हो गया था यहाँ। इसलिए का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, साइमन कमीशन। अगर यही पूछे दोस्तों कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे, गठन पूछे तो याद रखना है 8 नवंबर 1927। ठीक है, अगर यही पूछे दोस्तों आगमन, यानी कि भारत आगमन पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, तो याद रखेंगे ये 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, और दोस्तों पूछे कि लाला लाजपत राय कहाँ विरोध कर रहा था, पूछा था क्वेश्चन, तो याद रखना ये लाहौर में विरोध कर रहा था। कहाँ पे, लाहौर में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों पूछ रहा है सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का दोस्तों युद्ध में कौन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, क्या यहाँ पे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का उपन्यास है दोस्तों, किसने लिखा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना ये सेट नंबर आपका प्लेटफॉर्म का 3 है। कितना है, सेट नंबर 3 है बिहार एसएससी का। और इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेके 2 तक यानी कि 1 और 2 का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस अभी से ही कर दीजिए। और मैक्सिमम दोस्तों जो भी टॉप लेवल का प्रकाशन है सभी का यहाँ पे सेट प्रैक्टिस आप जरूर लगाइए। और यहाँ पे सभी का हम लोग देख भी रहे हैं, जैसे कि दोस्तों खान सर का भी स्टार्ट कर दिए हैं, ज्ञान बिंदु का कर दिए, एजुटेरिया कर दिया, सभी का दोस्तों कर दिए हैं। और सभी का दोस्तों प्लेलिस्ट अलग से बना दिए, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सभी को। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहे कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में करके हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बने थे, यानी कि दोस्तों चुनाव जीता था वहां पे। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 1892 कब जीता था, ये 1892 में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो है दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था, उसके पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? पहले पारसी अध्यक्ष दोस्तों यही बना था, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी दोस्तों आपसे पूछे कब बना था, तो याद रखना 1886 में, 1885 में इसका गठन हुआ था, यानी कि दूसरा सेशन में ही ये बन गया था उसका कांग्रेस का अध्यक्ष। ये दोनों सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बी.आर. अंबेडकर को कह रहा है कि किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था। देखिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कब भारत रत्न दिया गया, याद रखेंगे 1990 में। कब दिया गया था? 1990 में। और दोस्तों पूछे कि भारत रत्न की शुरुआत याद रखेंगे 1954 में, जो पहली बार कैसे मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट है। और दोस्तों पूछे कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखेंगे दोस्तों मूल शंकर, क्या था, मूल शंकर नाम था, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके डैश में वाइचिंग भूटिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। डैश में यानी कि कहाँ में वाइचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। और दोस्तों क्वेश्चन एक पूछा जाता है कौन ऐसे भारतीय फुटबॉलर है जो पहली बार विदेशी क्लब के लिए खेला था, तो याद रखेंगे ये वाइचिंग भूटिया ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कह रहा है कि गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में दोस्तों ऑप्शन में आपका हाजीरा हो जाएगा, हाजीरा कहाँ है, ये गुजरात में हो जाएगा। और दोस्तों पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हृदय का दोस्तों जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध करें कि विरिक का किससे होगा, तो विरिक का दोस्तों ये हो जाएगा आपका नेफ्रोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ से दोस्तों आपका रीजनिंग है और मैथ है, इसका दोस्तों पीडीएफ लेके आप लोग बनाएंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। यहाँ पे हम लोग जीएस का फटाफट रिविजन करेंगे, टाइम नहीं है इसलिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कक्षा में करे कि सबसे पिछले बेंच पर बैठा कोई व्यक्ति यानी विद्यार्थी करे कि स्वयं पट पर लिखे अक्षर को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है, बताना है कि दोस्तों उसे क्या प्रॉब्लम है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु क्या है, दूर हो गया है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन सा आधारित है, तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा दोस्तों, ये हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है, बल आपको बताना है कि उसमें क्या है, तो याद रखेंगे बल जो है दोस्तों एक द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट जगह। दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, तो याद रखेंगे Gm1 यानी कि देखिए m1 इंटू m2 बट्टे क्या होता है r²। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंड, यहाँ पे एक पिंड ये है और एक पिंड ये है और यहाँ पे r², ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर मायोपिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, इसका कारण बताना है। इसका कारण क्या है, बड़ी तरंगदैर्घ्य एवं कह रहा है कि प्रकाश का कम परिकिरणन होता है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका डी हो जाएगा, अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना एक अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। ये दोस्तों लाल जो दिखाई देता है ये किसके कारण, प्रकिरणन के कारण, जो क्या होता है प्रकाश के प्रकिरणन वहां पे कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की गति भी है, ठीक है, माध्यम का दोस्तों घनत्व पी है, आपको बताना है कि मध्य स्थित है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है दोनों के बीच, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा v² समानुपात 1/p, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, इतना ठीक है, आपको बताना है ये किसका है, तो याद रखें जोड़िए इस सभी को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 8 2 10 और 10 13 कितना हो गया आपका 23 1 24, 24 दोस्तों किसका होता है, तो याद रखेंगे क्रोमियम का, ऑप्शन आपका ए यहाँ से
करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछा रहा है कि डैश भारत के पूर्वी भाग यानी उत्तरी पूर्वी भाग में जाने वाली स्थानांतरणीय कृषि के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये झूमिंग कृषि होता है उत्तरी पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी भाग मतलब दोस्तों ये पहाड़ी भाग में मैक्सिमम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि धूपगढ़ पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ पहाड़ी दोस्तों कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका क्या होगा सी, यहाँ से करेक्ट करना। इसमें में क्या पूछा रहा है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। दोस्तों सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम चीज यहाँ पे नहीं है, ज्यादातर बाहर में ही है। बिहार में जितना मिनिमम चीज है लगभग वहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये नवादा जिला। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि मारे गए गुलफार्म, क्या पे मारे गए गुलफार्म बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। मारे गए गुलफार्म बिहार के किस साहित्यकार की रचना है, तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन आपका क्या होगा, फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान रखना। पहला मेगा फूड पार्क कार्य कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे पूछा रहा है कि बिहार विभूति, क्या यहाँ पे बिहार भूविति के नाम से किसे जानते हैं। बिहार भूविति के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि एशियाई देश है एक लेबनान, ठीक है। लेबनान का आपको राजधानी बताना है कि क्या है, तो लेबनान का राजधानी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे बेरूत। क्या हो जाएगा, ये बेरूत, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि मराठा और अफगान के शासकों में कह रहा है कि शासक अहमद शाह दुर्रानी, क्या पे अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछा जाए कि कब हुआ था। याद रखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों जो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये 1761 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि जापान कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। जापान दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, तो ये हो जाएगा आपका 1956 में। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। बहुत ही महत्वपूर्ण, और दोस्तों बार बार हम बोल रहे हैं कि 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ लीजिए, आपका कोई भी सेट में भी 2 नंबर फिक्स हो जाएगा और एग्जाम में भी दोस्तों आपका 2 नंबर मैक्सिमम मिनिमम आपका फिक्स हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए 2011 का जनगणना आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उसके बाद जनगणना नहीं हुआ। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाता है। तो देखेंगे सबसे कम दोस्तों जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये सबसे कम दोस्तों किसका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रख दिया। दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों किस बंदरगाह का नाम किया है, याद रखेंगे कांडला बंदरगाह का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, और दोस्तों ये है कहाँ, तो याद रखेंगे गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के दोस्तों स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसका स्थापना कहाँ किया गया था, अगर जगह विशेष पूछे तो याद रखना केरल। कहाँ पे, केरल में किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से करेंगे कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। देखिए संपत्ति का अधिकार से संबंधित दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 का ए। और दोस्तों ध्यान रखना ये मूल अधिकार से हटा के इसको दे दिया है किसमें, कानूनी अधिकार में, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों कितना अनुच्छेद में है, 300 का ए में है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि मिश्रित क्रांति, क्या यहाँ पे मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए मिश्रित कृषि का आपको बताना है विशेषता, तो ये सी हो जाएगा, पशुओं का पालन, फसलों की खेती का एक साथ करना। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट करना है। क्या पूछ रहे कि ओपेक, क्या यहाँ पे ओपेक का सदस्य देश बताना है कि कौन नहीं है, तो ओपेक का दोस्तों जो है केन्या नहीं है सदस्य देश। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। और दोस्तों इसका ट्रिक आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप जाके उसको जरूर पढ़ लेना और रिविजन कर लेना, बार बार एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच है, ये गलत है। रेड क्लिफ लाइन जो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों याद रखने के लिए, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है। वी कुरियन यानी कि वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पे डी गलत था, रेड क्लिफ का दोस्तों जो है भारत चीन नहीं भारत पाकिस्तान होगा, यहाँ पे डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से करके कौन सा केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए गए, कौन सा केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों ये वृत्ति कर, क्या यहाँ पे वृत्ति कर एवं स्टंप शुल्क। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है
कि कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए पूर्वी घाट अगर पूछे जब भी तो याद रखेंगे महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा ये महेंद्रगिरी पूछा था क्वेश्चन। अगर दोस्तों ये पूछे कि महेंद्रगिरी है कहाँ तो याद रखेंगे उड़ीसा में। कहाँ ये उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कार्य कि किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदन की बैठक का दोस्तों प्रावधान किया है। संसद का दोनों सदन का अगर बैठक पूछे तो याद रखेंगे अनुच्छेद 108। कितना, अनुच्छेद 108। अगर दोस्तों यही पूछे कि संसद के दोनों सदन की बैठक बुलाता कौन है तो याद रखना आपको राष्ट्रपति। अगर यही दोस्तों पूछे कि संसद की दोस्तों जो दोनों बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर दोस्तों यहां से पूछे कि संसद का कितने सदन होते हैं तो 2। अगर यही पूछे दोस्तों अंग कितना होता है तो अंग याद रखेंगे 3। 3 में दोस्तों क्या क्या जुड़ जाता है तो याद रखेंगे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और सदन में आपका राज्यसभा लोकसभा ही ओनली होता है। अगर यही पूछे संसद कितने अनुच्छेद में है तो याद रखेंगे 79 में है। अगर दोस्तों आपको पूछे कि लोकसभा कितने में है तो 80 में। और दोस्तों पूछे कि राज्यसभा कितना में है 80 में। और लोकसभा दोस्तों पूछे तो 81 में, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको सरला ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है, सरला। देखिए स से आपका क्या हो गया संसद, संसद 79 अनुच्छेद। र से राज्यसभा, राज्यसभा 80 अनुच्छेद। ल से लोकसभा, लोकसभा दोस्तों 81 अनुच्छेद। ध्यान रखेंगे सभी को, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में बताना है कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये एंडीज पर्वत दोस्तों कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत, यानी कि कौन सा अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों का अनुसूची दोस्तों कार्य का अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा गया है। याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहां से करेक्ट होगा। आप दोस्तों बात आरबीआई का है। आरबीआई का स्थापना पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल, क्या याद रखना 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और दोस्तों पूछे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो याद रखना मुंबई में। कहाँ, ये मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एकमात्र केंद्रीय है और सबसे बड़ा बैंक भी यही है। नेक्स्ट टाइम पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन में बताना है कि किसे नहीं मिला है तो याद रखेंगे शिखर धवन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। इसे दोस्तों अर्जुन अवार्ड मिला है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो याद रखेंगे उसमें नहीं लाया सकता है आपका मुखिया पे और उप मुखिया पे। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि नगर पालिका के अभिप्राय, क्या पे नगर पालिका के अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों पूछे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये 243 का पी से जेड जी तक। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। अगर दोस्तों यही पूछे कि नगर पालिका को कब जोड़ा गया तो याद रखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1900 कब 93 में, 1993 में। क्यों दोस्तों, जिस समय दोस्तों संविधान लागू हुआ था उस समय नगर पालिका और पंचायत दोनों नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। तो पंचायत को दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा, किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये डी 1971 तक। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि बांग्लादेश किस देश से अलग हुआ, तो याद रखना दोस्तों आपका पाकिस्तान से अलग हुआ। कहाँ, किससे देश अलग हुआ, ये पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में। नेक्स्ट पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की सहायक नदी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राप्ती नदी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे अशोक रुद्र, कि यहाँ पे अशोक रुद्र व एएस मन्नार मंडल है, कि यहाँ पे मन्ने मंडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था तो याद रखेंगे हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना एवं शरणार्थियों का पुनर्वासन एवं उसके बाद करें कि खाद्यान्न मामले में कम से कम संभव अवधि तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थल दोस्तों जो है भारत का कौन सा है। 42वां स्थल आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, होयसल मंदिर समूह। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए इस पे देखेंगे दोस्तों करके भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर, और दोस्तों न्यूज एंकर का नाम क्या है, लीसा।
कहाँ दोस्तों जो है लॉन्च किया गया था। देखेंगे दोस्तों जो है लॉन्च कहाँ किया गया है लिसा को, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये उड़ीसा में किया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन, क्या यहाँ पे लाडली बहन योजना की शुरुआत किया है। लाडली बहन की योजना की शुरुआत दोस्तों किया है ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 111वें क्या पे 111वें स्थापना दिवस पर बिहार दिवस 2023 का थीम क्या रहा। दोस्तों 2023 का अगर थीम पूछे तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के किसके सम्मान दोस्तों मनाया जाता है, यानी कि किसके सम्मान में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये विधान चंद्र राय के संबंध में बनाते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। दोस्तों इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है पीछे से। तो यहाँ पे देखेंगे कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये 22 पदक जीता था स्वर्ण में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे दोस्तों यहाँ पे मैथ रीजनिंग है, आप लोग बनाएंगे इसका पीडीएफ लेके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से लेके आप पीडीएफ बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करें कि किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्यम दूरी बढ़ेगी। तो बताना दोस्तों किस परिस्थिति में ये बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र रिसाव होने पर, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ने पर। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि 2, 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारी जल के नामकरण का क्या आधार था। भारी जल के नामकरण का आधार बताना है कि क्या था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता था और हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी और समस्थानिक था, इसलिए इसका नाम दोस्तों जो है भारी जल रख दिया। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से आपका करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि अभिक्रिया है एक Fe3+ दिया है प्लस E- उसके बाद दिया है क्या आपका Fe2+, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है इसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका डी हो जाएगा, Fe3+ और Fe2 दोनों जो दोस्तों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये आपका यहाँ पे क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तरल में प्रवाह के अद्वितीय गुण होता है, बताना है कि कौन एक सही कथन है। देखिए सही कथन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, गैस और द्रव जो है तरल के रूप में दोस्तों क्या करता है? व्यवहार करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि COOH2 क्या यहाँ पे COOH निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया दोस्तों क्रियात्मक समूह से उपस्थित है। तो ये दोस्तों क्या है? याद रखेंगे दोस्तों ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं आपको बताना है। तो याद रखेंगे ये 4 अन्य परमाणुओं से बने होते हैं, कार्बन परमाणुओं से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? गंदा सार्वजनिक मूत्रालय में। तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा, ये अमोनियम गैस। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट करने से पे देखेंगे एक कार्बन क्रेडिट, क्या पे कार्बन क्रेडिट डैश में शामिल होती है। देखिए एक कार्बन क्रेडिट दोस्तों किस में शामिल होता है? तो याद रखेंगे 1000 ग्राम उसके केजी, यानी कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि लयन काय, क्या यहाँ पे लयन काय की खोज के लिए करे कि डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। डूबे को पता नहीं कि किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 1974 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पे श्लेष्मा, क्या पे श्लेष्मा झिल्ली की दोस्तों करे कि सूजन को क्या कहा जाता है। देखिए श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन ए यहाँ का सही हो जाएगा। चलिए इससे पे देखेंगे पूछा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पूछा गया परिभाषा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडिसिस। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे सी डी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि क्षय रोग किसके कारण होता है। देखिए क्षय रोग आपसे पूछा है कि किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे रक्त डैश एक ऊतक का उदाहरण है, यानी कि रक्त बताना है कि कौन सा ऊतक है। तो याद रखेंगे संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि एस्पाइरोगायरा, क्या पे एस्पाइरोगोरा गायरा और प्लेनेरिया किससे में होता है? किस में दोस्तों यहाँ पे होता है आपको बताना है। याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये पुनर्जनन में। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अस्थि के आधार पर, क्या पे अस्थि के आधार पर
कह रहा है कि ऑक्सीजन में कितने प्रतिशत का अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। ये 62% होता है। कितना होता है ये? 62%। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका प्लेटफॉर्म का जो है आपका जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना आपका डेली 4 बजे इवनिंग में सेट आता है। डेली 4 बजे इवनिंग में सेट आता है और सभी का पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।